आपको ये आप सबको दिख रहा है ना, कैसे बड़ा कर रहे हैं हम ये विड्थ इसकी। ये मैं बड़ी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप सबको अच्छे से दिखे, क्योंकि छोटे छोटे सेल्स में हो सकता है आपको ना दिखे वो। ओके, तो चलो इसमें कुछ डेटा डालते हैं अब, है ना। चलो हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोई कंपनी है और वो होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर करती है, तो उसमें फर्स्ट वाले में आ जाएगा बल्ब, सेकंड वाले में वो ट्यूबलाइट करती है, और वो क्या, और होम अप्लायंसेस के नाम बताओ। वो टैप मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड चलो वो बकेट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, तो ये चार चीज़ें हैं और एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो अब इसमें ये फॉन्ट मुझे छोटे छोटे दिख रहे हैं, इनको बताना मैं बड़ा कैसे करूँ। कोई भी जल्दी से बताओ यार। सर वहाँ पे जो 11 लिखा हुआ आ रहा है उसके बगल में डाउनवर्ड का एरो है, उस पर क्लिक करके। ओके। हम्म, तो चलो यहाँ पे बल्ब का रेट कुछ लिख देते हैं। सपोज हमने लिख दिया 10, और ट्यूबलाइट का हमने लिख दिया 50, टैप का हमने लिख दिया 30, बकेट्स का हमने लिख दिया 60। ओके, ये रेट है इन चीज़ों के। मैं इसको भी बड़ा कर देता हूँ। कोई जल्दी से बताओ कि ये जो रेट मुझे राइट अलाइन दिख रहे हैं, मेरे को ये मिडिल में लाने में कैसे लाऊंगा। सर ऊपर वो क्या बोलते हैं उसको, जो हाँ। ओके। ओके, तो चलो ये मेरे को सिर्फ एक ही सेल में कर, मुझे इस पूरे कॉलम में करना है, तो कैसे करूँगा। सर सी को क्लिक करके कॉलम को। ओके। ओके, तो ये इन चीज़ों के प्राइस हो गए। ओके, तो अब देखो, अब देखो, आप लोगों को एवरेज का मतलब पता है। कोई भी मुझे एवरेज का मतलब बताओ, या मीन का मतलब। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा। अच्छा चलो, एवरेज किसी किसी अगर हमें कोई काफ़ी सारे नंबर दिए जाते हैं, तो उसका उनका एवरेज हम कैसे निकालते हैं। उन सारे नंबर्स को ऐड कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं जितने वो नंबर्स होते हैं। हम एवरेज ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग ये अगर एक और बार बताना। मैंने भी, हाँ दीपिका। एक और बार बताना सर, एक और बार। तो एवरेज हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारे पास काफ़ी सारे नंबर दिए गए हैं हमें,
तो हम उनको ऐड करते हैं सारे नंबर्स को। तो यहाँ पे मेरे नंबर हैं 10, 50, 30 एंड 60। इनको मैं ऐड कर दूंगा, और मैं जो नंबर फिर मेरे पास ऐड करने के बाद डिजिट आएगी, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। जितने ये नंबर हैं, ये 4 नंबर हैं, तो मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो वो मेरा एवरेज आ जाएगा। ओके। तो अभी मैंने यहाँ सिर्फ 4 ही लिए हैं। अगर अब कोई कंपनी होगी तो वो सिर्फ 4 चीज़ें नहीं बनाएगी, वो काफ़ी सारी चीज़ें बनाएगी। तो अगर वो 100-200 चीज़ें हैं तो फिर वो बहुत हेक्टिक काम हो जाएगा एवरेज ऐसे ऐड करके डिवाइड करके कैलकुलेट करने में। तो एक्सेल में हमें फंक्शंस दिए होते हैं, एक्सेल में हमारे पास ऑलरेडी फंक्शंस बने होते हैं, सर हमें बस वो सारा यहाँ। आगे आप प्लीज ऐड कर लीजिए। अच्छा, एक सेकेंड। हेलो उमेर। जी। हाँ उमेर, बीच में एक स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ना अभी। अच्छा ठीक है। कि तो ज़ारा आई थिंक मीटिंग में आ गई है ना ज़ारा? अभी आई नहीं है सर, लेकिन उसने ज्वाइनिंग के लिए वो कर दिया है। हाँ मैंने उसे एडमिट कर लिया था, उससे बोलो वो दोबारा ज्वाइन करेगी तो आ जाएगी मीटिंग में अब। और अगर नहीं आती है तो मुझे एक बार बता देना फिर से। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक्सेल में फंक्शंस बने होते हैं ऑलरेडी। हमें वो जो हमारा हेक्टिक और टीडियस काम है वो हमें नहीं करना पड़ता अपने हाथों से, एक्सेल हमारे लिए खुद कर देता है। तो आपको यहाँ एफ एक्स दिख रहा होगा, ये सेल का जो एड्रेस लिखा है इसके साइड में एफ एक्स लिखा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आता है इंसर्ट फंक्शन। अब यहाँ पे आपको देखो पिक अ कैटेगरी, ये कैटेगरी फंक्शंस की है। जैसे फर्स्ट है कॉमनली यूज्ड, कॉमनली यूज्ड मतलब वो फंक्शंस जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज़ कर रहे होंगे, कॉमनली यूज्ड फंक्शंस। बाकी आप इसमें ऑल भी देख सकते हो, बाकी और भी तरह के इसमें फंक्शंस की कैटेगरी है। अभी हम कॉमनली यूज देखेंगे सिर्फ बिगिनर्स लेवल पे। तो यहाँ फर्स्ट है सम। देखो एवरेज से पहले हम सम निकालना सीखते हैं। अब मैंने इस पर क्लिक करा और ओके कर दिया। अब यहाँ एक सेकेंड। हाँ तो देखो यहाँ सम, सम का मतलब पता है आपको कि सब चीज़ों को जब हम ऐड करते हैं तो उसे सम बोलते हैं। तो यहाँ पे अब मेरे पास सिर्फ 4 ही मैंने लिए हैं। अगर हमारे पास 50-60 नंबर्स होंगे तो हम उनको सब एक्सेल उन नंबर्स का सम हमारे लिए निकाल सकता है। वो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक्सेल खुद कर लेगा। तो यहाँ पे सम एक फंक्शन है, और ये यहाँ जो आपको दिख रहा है ये नीचे ये इसका सिंटैक्स है। मतलब आप ये जो सेल में सम लिखो, आप ऐसा क्या लिखोगे कि वो सम करके आपको दे दे, तो वो ये रहा। और आप यहाँ क्लिक करके अगर ओके दबाओगे तो वो आधा आपके लिए खुद लिख देगा, इक्वल्स टू सम। अब ये ब्रैकेट स्टार्ट होने पर ये बोल रहा है नंबर 1। नंबर 1 मतलब आपको जो आप पहला सेल कौन सा है जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबर्स का सम चाहिए। तो मेरे को चाहिए इस सेल का एड्रेस, कौन बताएगा मुझे? कोई भी जल्दी से बताओ, इस सेल का एड्रेस क्या है? C1। हाँ, इस सेल का एड्रेस है C1। मैंने आपको कल बताया था कि एक्सेल में हमारा ज़्यादातर काम जो होता है वो सेल के एड्रेस से होता है। तो सबको सेल का एड्रेस पता होना चाहिए। इस सेल का एड्रेस है C1, तो मैंने यहाँ लिख दिया C1। और मुझे चाहिए ये यहाँ तक, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक। ये मेरा एड्रेस, इस सेल का एड्रेस है मेरा C4। एक सेकेंड।
ये इस फंक्शन का सिंटैक्स है, मतलब सम C1 कॉलन C4, मतलब सम करेगा ये C1 से लेकर C4 तक के नंबर्स का, 10, 50, 30 एंड 60 का। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये हट जाएगा और मुझे इनका सम नंबर, इन नंबर्स का सम मिल जाएगा। ओके, तो मैं एंटर प्रेस करते ही मेरे को 150 मिल गया। मतलब अब आप लोग देख रहे हो कि हम लोगों ने अपने अपने आप से कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया, हमने सिर्फ यहाँ पे फंक्शन डाला और इसने हमको ये फर्स्ट 4 डिजिट्स का सम ला के दे दिया। अभी इतना सम का समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो अभी। सबको समझ आ गया ना? यस, आप ऑडिबल है। हाँ तो समझ आ गया तो बोल दो एक बार कि समझ आ गया। इसके आगे हमारे और भी फंक्शंस हैं तो उनमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग इन नंबर्स का एवरेज निकालेंगे। ओके, ये जो फर्स्ट 4 नंबर्स हमारे पास हैं हमें इनका एवरेज निकालना है। अब मैं एवरेज कैसे निकालूंगा, इन सबको ऐड करके डिवाइड कर दूंगा 4 से, पर वो बहुत लेंदी टास्क हो जाता है। पर एक्सेल में मैं फंक्शन यूज़ करके कुछ सेकंड्स में निकाल सकता हूँ। तो दोबारा एफ पे क्लिक करेंगे और इसमें जो ये एवरेज लिखा है, आप यहाँ एवरेज जैसे आप इस जिस किसी भी फंक्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो नीचे उसको उसके उस फंक्शन के बारे में आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। यहाँ लिखा है रिटर्न्स द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट्स विच कैन बी नंबर्स और नेम्स एरेज और रेफरेंसेस दैट कंटेन नंबर्स। ये कह रहा है कि ये फंक्शन आपका एवरेज रिटर्न कर देता है जिसको हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। तो मैं अगर इस पे क्लिक, ये आपको यहाँ पे इसको ये सिंटैक्स है इसका। ओके, तो मैं एवरेज पे क्लिक करके ओके करूँगा तो यहाँ ये अपने आप फंक्शन मेरे लिए लिख दिया है इसने। अब मुझे चाहिए C1 से लेकर C4 तक का एवरेज। अब मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और ये मुझे एवरेज निकाल के दे देगा। तो इसका एवरेज आया 37.5। थोड़ी इजी कैलकुलेशन ले लेते हैं इस बार, ठीक है। चलो, तो अब देखो इन इन नंबर्स का अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मैं पहले 5 + 5 + 5 + 5 करूंगा। तो मैं 5 + 5 + 5 + 5 डिवाइड कर दूंगा 4 से। तो आप मुझे बताओ कितना आएगा। 5 को अगर मैं 4 टाइम्स प्लस करूंगा तो कितना आएगा। ट्वेंटी को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास आएगा 5, ठीक है। तो ये मैंने अपने मैनुअल कैलकुलेशन करी है कि इसका एवरेज जो है इन नंबर्स का 5 आना चाहिए। अब मैं इसको यहाँ पे फंक्शन यूज करके करूँगा एवरेज। ओके, ठीक है। ये रहा D1 to D4
ब्रैकेट क्लोज, आपको मिल गया 5। समझ आया आपको इतना? हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था अपने आप से, और यहाँ पे हमने एक्सेल का फंक्शन यूज करके किया है, और दोनों से हमें सेम आंसर मिल रहा है। इतना समझ आया सबको? बता दो यार इतना समझ आया तो, क्योंकि ये इतनी इजी चीज नहीं है। मतलब अभी आप लोगों ने एवरेज नहीं पढ़ा होगा, अभी 9th के आई थिंक लास्ट चैप्टर में आपकी स्टैटिस्टिक्स आएगी, तब आप पढ़ोगे ये सब। चलो फिर और देखते हैं, और फंक्शंस इसमें होते हैं हमारे। तो अभी हमने सम और एवरेज देख लिया, अब हम और फंक्शंस देखते हैं यहाँ। ये है काउंट। काउंट में क्या लिखा है? काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। तो ये काउंट फंक्शन क्या करेगा? मैं जितने सेल सेलेक्ट करूँगा, ये मुझे काउंट करके बता देगा कि वहाँ कितने नंबर हैं। जैसे एक सेल में एक ही नंबर होगा, तो ये मुझे बता देगा कि कितने सेल्स में नंबर हैं। अब देखो, जैसे हमें यहाँ पता है कि यहाँ 4 सेल्स हैं, तो 4 नंबर हैं, ठीक है। अगर मैं काउंट पे क्लिक किया, और मैंने ये और ये सेलेक्ट कर लिए। अब मेरे पास आंसर 7 आना चाहिए या 6 आना चाहिए? दोनों में से आंसर मेरे पास वैसे 6 आना चाहिए इस चीज़ का, और मेरे पास 6 आया है, क्योंकि हमने सेलेक्ट किए थे 7 सेल्स। अब आप सोच रहे होंगे आंसर 7 क्यों नहीं आया? क्योंकि 7th सेल मेरा खाली है। अगर कोई सेल खाली है तो वो उसे काउंट नहीं करेगा। ये हमें काउंट फंक्शन हमें ये बताता है कि कितने सेल्स में हमारा डेटा है। तो यहाँ पे मैंने 7 सेल्स शुरू के काउंट किए थे, और मैंने जिसमें से 7th सेल में कोई भी नंबर नहीं था, और अगर नंबर नहीं था तो इसने 7th वाले को काउंट नहीं किया, इसने हमें आंसर दे दिया 6। और ये नंबर्स को ही काउंट करता है सिर्फ। अगर मैं 7th सेल में कोई ABCD डाल दूँ, तो वो ये उसे भी काउंट नहीं करेगा। अगर मैं दोबारा काउंट फंक्शन लगाता हूँ, तो ये ABCD को भी काउंट नहीं करेगा। अभी भी आंसर 6 ही दे रहा है, क्योंकि ये 7th सेल में नंबर्स की जगह अल्फ़ाबेट्स आ गए। तो ये काउंट फंक्शन सिर्फ आपको नंबर्स काउंट करके देता है कि कितने सेल्स में आपका डेटा है, और डेटा सिर्फ नंबर्स में होना चाहिए। अल्फ़ाबेट्स वाले डेटा को ये नहीं मानेगा। ओके। तो अब हम एक और फंक्शन देखते हैं यहाँ। ये है मैक्स फंक्शन। अब मैक्स फंक्शन में लिखा है कि इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज, इट इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यूज इन टेक्स्ट। तो ये कह रहा है कि मैक्स फंक्शन जो है मेरा, वो हमें जितने भी हम सेल सेलेक्ट करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा नंबर जो है, ये हमें मैक्सिमम नंबर उसमें से ला के दे देगा। तो मैंने मैक्स फंक्शन कैलकुलेट किया, और अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, मैंने ये सारे फर्स्ट के 6 रोज मैंने यहाँ पे 6 रोज का डेटा जो है ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जितने भी हमने सेल सेलेक्ट किए हैं।
कोई तो बता दो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? वन फिफ्टी। हाँ, तो इसमें आपको सबसे बड़ा नंबर जो है आपका वो 150 है। इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है आपका वो 150 है। तो मेरे को आइडियली आंसर 150 देना चाहिए, तो मेरा एंटर देते ही ये 150 दे दिया मुझे। ओके, तो ये मेरा कोई भी डेटा में से ये मेरे को मैक्सिमम नंबर ला के दे देता है। ऐसी सिमिलरली हमारे पास मिनिमम का फंक्शन होता है, ये हमें मिनिमम ला के दे देता है, मिनिमम। अच्छा, एक बात देखो कि हम लोगों को ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम fx पे क्लिक करके और यहाँ से फंक्शन सेलेक्ट करें। हम यहाँ पे डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है वो आपने अभी तक, फॉर्मूला भी तो लिख सकते हैं सर। हाँ वो फॉर्मूला, हाँ वही वो फॉर्मूला सिंटैक्स हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं। वो होता है इक्वल्स टू, मिनिमम के लिए होता है MIN, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होता है और फिर मेरे को सेल का एड्रेस डालना होता है। तो यहाँ मेरा C1 है, C1 से फिर आता है कोलॉन, फिर आता है ये 6 तक, C6 तक मेरे को डालना है, C6। देखो अगर आप लोगों का फंक्शन सही नहीं होगा तो ये जो आपका ये कलर अपने आप ब्लू नहीं होगा। अगर ब्लू अपने आप हो जाता है तो समझ जाना कि आपने सही लिखा है। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे इसमें से मिनिमम नंबर इसने दे दिया, जो इतने फर्स्ट 6 में सबसे कम नंबर जो था वो 10 था। इसने मुझे मिनिमम ला के दे दिया 10। ओके, अब मैं इस 10 को -10 लिख देता हूँ। ओके, -10 लिख दिया। ओके, अब देखो ये जो मैंने फंक्शन डाले थे ये इन्होंने अपनी वैल्यू चेंज कर ली। आपने नोटिस किया ये कि मैंने जैसे ही हम 10 को -10 किया, जहाँ जहाँ मैंने फंक्शन यूज़ किया था, इस सेल जिसमें ये सेल भी इंक्लूडेड थी, वो सब ने अपनी वैल्यू चेंज कर ली और यहाँ मिनिमम -10 हो गया और एवरेज हमारा चेंज हो गया, 32.5 हो गया। सम इसका भी चेंज हो गया, सम 130 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे, तो आपने देखा कि अगर हमने कोई, मान लो मैंने अगर गलती कर दी कोई अपने डेटा में कि किसी स्टूडेंट के नंबर 10 थे पर मैंने उसके 5 लगाए हुए थे, तो फिर अगर मैं हाथ से बैठ के कैलकुलेट करता तो मुझे वो दोबारा करनी पड़ती पूरी कैलकुलेशन। पर एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। एक्सेल में अगर हम चेंज करते हैं तो जहाँ जहाँ हमने वो फॉर्मूला उस यूज़ किया होता है वो वहाँ वहाँ अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। एक्सेल के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इसलिए। तो मिनिमम नंबर अब -10 हो गया है ना। तो अब यहाँ एक और नया फंक्शन सीखते हैं। ये है स्टैंडर्ड डिविएशन। ये आप 9th के अभी लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में पढ़ोगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। ये बहुत हेक्टिक काम होता है, जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा। पर एक्सेल में आप डायरेक्टली निकाल सकते हो नंबर्स का स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये आप अभी के लिए छोड़ दो। यहाँ आता है इफ़। ये इफ़ भी, इफ़ फंक्शन होता है कि ये आपको पहले आपको एक टेस्ट दे, एक इफ़ आप ऐसे समझो कि अगर मेरे पास ये नंबर्स हैं और मैं चाहता हूँ कि इसमें से मुझे सिर्फ वो नंबर मिल जाएं जो 0 से बड़े हैं। -10 0 से छोटा है ना। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को 0 से बड़े वाले नंबर्स मिल जाएं, बाकी सारे पीछे रह जाएं, बाकी सारे मुझे ना मिलें। तो उस केस में मैं इफ़ फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। इफ़ फंक्शन यूज़ करता हूँ और मेरे को यहाँ फर्स्ट में टेस्ट डालना होगा। टेस्ट मतलब कि वो कंडीशन देनी होगी कि जो जो मैं चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि नंबर मेरा जो भी मिले मुझे वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो मैंने डाल दिया >0। ओके, अब ये कह रहा है कि वैल्यू इफ़ ट्रू, मतलब अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है तो मेरे को क्या करना है, वो ये चेंज कर देगा फिर यहाँ। ठीक है,
तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा ग्रेटर दैन 0 है, वो उन सबको 10 कर दे, ठीक है। और अगर 0 से छोटा है, वैल्यू इफ फॉल्स, थर्ड वाले में आएगा कि वैल्यू, अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब अगर कोई नंबर 0 से बड़ा नहीं है, तो वो उसे 20 कर दे। ओके, अब आप ये नोटिस करना कि सिर्फ 0 से छोटा नंबर मेरा फर्स्ट वाले में था, बाकी में मेरे सारे पॉजिटिव नंबर्स थे, है ना। ये सिर्फ एक सेल के लिए होता है, ये रहा। इफ फंक्शन इतना फायदेमंद होता नहीं है। हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो सम की पड़ती है, एवरेज की पड़ती है, काउंट की पड़ती है। और अगर क्लास में किसी के हाईएस्ट मार्क्स हैं या सबसे कम मार्क्स हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए भी पड़ती है, वो आपको अभी पता नहीं होगा। और ये जो बाकी के बचे फंक्शंस हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। सम इफ का भी सेम होता है कि रेंज हमें देनी पड़ती है इसकी, कि कौन से सेल से लेकर कौन से सेल तक हम ये कंडीशन लगाना चाहते हैं। फिर हम एक क्राइटेरिया देते हैं कि इस क्राइटेरिया में ये अभी जो मैंने बोला था जैसे ग्रेटर दैन 0, तो वो यहाँ हम कंडीशन दे सकते हैं। और अगर सम रेंज उस वही देनी होती है जो जो आपने इसमें रेंज दी है, वही आप यहाँ दे सकते हो। तो ये आपको वो सारे नंबर्स वो दे देगा। और काउंट इफ का भी यही होता है। काउंट इफ मतलब ये काउंट करेगा, पर इफ जहाँ जहाँ आ जाता है उसका मतलब होता है कि कंडीशन, वहाँ आप कुछ चाहते हो कि कुछ सिलेक्टेड नंबर्स हमारे पास आए, और वो किसी कंडीशन के बेसिस पे। तो ये काउंट इफ भी वैसी काम करता है, वो आपको काउंट करके देगा। और ये वी लुकअप हाई लेवल है, वो आप छोड़ सकते हो अभी। और अगर आपको इनमें से कोई सा भी फंक्शन के ऊपर सिर्फ इतनी जितना ये लिखा है, अगर आपको ये नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ये यहाँ क्लिक कर सकते हो, इस फंक्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हो, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स खुल के आ जाता है, और यहाँ पे इस फंक्शन का पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, और फिर यहाँ सिंटैक्स लिखा होता है, और फिर यहाँ रिमार्क्स लिखे होते हैं कि ये फंक्शन किस किस कंडीशन में काम करेगा और किस किस कंडीशन में काम नहीं करेगा। जैसे कोई कोई फंक्शन है जो सिर्फ नंबर्स पे काम करता है, जैसे हमने अभी देखा था ये काउंट फंक्शन है, ये सिर्फ नंबर्स पे काम करता है, अल्फ़ाबेट्स पे नहीं करेगा। तो वैसे आपकी और भी चीज़ें हैं ये। और फंक्शंस आप जितना यूज़ करोगे आपको उतना क्लैरिटी आएगी इस चीज़ में। ओके, हाँ, तो इतने इतने फंक्शन, ये आपके कुछ कॉमन फंक्शंस थे, बेसिक फंक्शंस थे एक्सेल के अंदर। आप लोगों को ये समझ आए इतने? यस सर। आयशा, बाकी लोग कहाँ गए? खैर चलो, ये फंक्शंस में सिर्फ इतना ही था अभी। आप लोगों के लेवल पे बेसिक फंक्शन सिर्फ इतने ही हैं। आप इतने अगर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक्सेल। अभी आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि और चीज़ें क्या होती हैं। हम इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था कि हम एक्सेल हम टेबल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे ये आपको जो दिख रहा है, ये इससे आप टेबल बना सकते हो। ओके, ये आपको डिफरेंट कलर्स दिखा रहा है, तो आप ये कोई सा भी ट्राई कर सकते हो।
अब देखो मैंने ये जैसे इस पे क्लिक किया था, ये टेबल की फॉर्म अपने आप ले ली इसने, है ना, ये टेबल की फॉर्म अपने आप ले ली। अब मैं इसमें अलग अलग चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये जब हम टेबल अपने आप इसमें बना लेते हैं, मैं आपको अलग से भी बना के दिखा देता हूँ कि टेबल हम बनाएं अलग से कैसे। मैंने इस सेल पे क्लिक किया और फिर मैंने यहाँ क्लिक किया और मैंने ये क्लिक किया, ओके। तो ये मेरी एक कॉलम की एक टेबल बन गई, ठीक है। अब मैंने इसमें कुछ डेटा डाल दिया, जैसे मैंने नाम डाल दिया आयशा, फरहा, दीपिका, ज़ारा, ओके। तो ये देखो ये टेबल अपने आप अपेंड होता गया, ये अपने आप बढ़ता गया, और ये आपको छोटा सा यहाँ पे एक वो दिख रहा होगा, ये छोटा सा बॉर्डर टाइप। ये मतलब है कि आप इससे अपनी टेबल एक्सपैंड कर सकते हो, आपको जहाँ तक लेके जाना है। ये जितने बॉक्स सेलेक्ट हो रहे हैं उतने में मेरी टेबल बन जाएगी। ये तो मेरे को सिर्फ इतनी बनानी है, तो ये इतनी आ गई, ओके। अब मैं यहाँ पे मार्क्स डाल देता हूँ। सपोज़ आपके 100 में से आयशा के 90 आए हैं, फराह के 89 आए हैं, दीपिका के 95 आए हैं, एंड ज़ारा के 60 सपोज, ओके। तो अब ये नंबर्स हैं मेरे पास कुछ कि आपके 90, 89, 95, 60। अब टेबल में हमारे पास एक फ़ायदा ये होता है कि हम अपने आप कुछ चीज़ें इसमें कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर्स हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएं या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएं। तो ये यहाँ पे जो आपको ये एरो दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ लिखा है सॉर्ट असेंडिंग। सॉर्ट असेंडिंग मतलब आपके जो नंबर्स हैं वो आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। और ये ध्यान देना, आप लोगों के नाम के आगे आपके नंबर लिखे हैं तो आपके नाम भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगे आपके नंबर्स के बेसिस पे, ठीक है। कितनी देर में अभी 2:30 बजे तक। हाँ, तो ये आपने देखा कि आपके नंबर्स जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में आ गए, आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे कम 60, फिर 89, फिर 90, फिर 95, और उनके हिसाब से उनके नाम भी चेंज हो गए हैं। जिसके सबसे ज़्यादा थे उसका सबसे नीचे नाम आ गया है। और अगर मैं चाहूँ तो इसको सॉर्ट डिसेंडिंग में भी कर सकता हूँ। अब आपके नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले गए नंबर, है ना। और अगर मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके नंबर्स की जगह आपके नाम नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आयशा आएगा, फिर दीपिका, डी, फिर एफ, फिर जेड। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर हम टेबल इसमें यहाँ से सेलेक्ट करके बनाते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती हैं जो हम खुद कर सकते हैं, ओके। और आपके यहाँ पे कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन। वही जो हमने यहाँ से क्लिक करके फंक्शंस यूज़ किए थे, आप कुछ बेसिक फंक्शंस आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। ये वही सेम चीज़ें हैं फंक्शंस। मोर फंक्शंस पे क्लिक करोगे तो वही सेम चीज़ खुल जाएगी आपकी यहाँ से भी, ओके। इतना समझ आया आपको एक्सेल में? हेलो आयशा, आपको समझ आया इतना? यस सर। ओके, आपको इसमें कुछ डाउट, अगर आपको कुछ समझ ना आया तो आप पूछ सकते हो इसमें। सर एक बार जो आपने सारे फॉर्मूलाज निकाले थे वो क्या कैसे निकाले थे? देखो, आप जब fx पे क्लिक करोगे, यहाँ फंक्शन लिखा है, और आप यहाँ क्लिक करोगे, ओके। मैंने यहाँ सम पे क्लिक कर दिया एंड मैं ओके दबा रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे फंक्शन का जो बेसिक सिंटैक्स है वो अपने आप लिखा हुआ आ गया। ये आप खुद भी लिख सकते हो अपने हाथ से, फंक्शंस ना सेलेक्ट करके, पर अभी हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ लिखा आ गया। अब जब ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है तो मेरे से ये सेल्स की रेंज मांग रहा है कि कौन से सेल से कौन से सेल तक मैं ऐड करने हैं नंबर, मुझे सम करवाना है। सर एवरेज का बता दीजिए, एवरेज का। ओके ओके,
तो देखो यहाँ पर fx पे क्लिक करोगे और यहाँ एवरेज निकाल पे क्लिक करोगे, फिर ओके, तो ये आपका फंक्शन अपने आप यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये फर्स्ट के बल्ब, ट्यूबलाइट, टैप, बकेट्स का, इन चारों का सम मेरे को मिल जाए। ओके, तो मैंने ये, ओ सॉरी, एवरेज मिल जाए, तो मुझे इनका एवरेज मिल जाएगा। एवरेज C1 जहाँ से नंबर शुरू करने हैं, C4 जहाँ तक हमें लेके जाना है, तो मुझे यहाँ से शुरू करके यहाँ C4 तक के नंबर्स का एवरेज चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का प्रोटोटाइप लिख दिया और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कौन से सेल से कौन से सेल तक मुझे चाहिए एवरेज, और मैं एंटर दबा दूंगा। तो मेरे पास ये कैलकुलेट होके आ गया 46.6667। ये आपका एवरेज है इन नंबर्स का। ओके, समझ आया आयशा? यस सर। तो ये आपका एवरेज था। अभी अभी हमने सिर्फ चार चीज़, ये सिर्फ आपकी चार ही चीज़ें ली हैं। अगर आप एक्सेल पे काम करोगे तो आप धीरे धीरे देखोगे कि जब जॉब में जाओगे तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी बहुत बड़ा डेटा दिया जाता है। आपके स्कूल में ही खुद काम होता होगा, काफ़ी सारे बच्चों के नंबर्स होते होंगे, तो वो सारे एक्सेल पे ही हैंडल होते हैं और एक्सेल पे उनका एवरेज निकलता है, क्योंकि उस पे हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ फंक्शन यूज़ करना होता है और हमारे पास सामने एवरेज आ जाता है। ओके, तो फंक्शंस इतने ही थे इसमें। एक्सेल में बेसिक चीज़ यही होती है फंक्शंस की। और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट बचा है। फॉर्मूलाज, हेलो उमेर, और कुछ लगता है नहीं बताना है अभी? मुझे तो बस यही लगा था, मुझे भी बस बेसिक्स ही आते हैं। हाँ, आई इसके थिंक बाद बेसिक सारा, में। हाँ इसके बाद सारा एडवांस्ड हो जाता है फिर। हाँ, वही थोड़ा एडवांस हो जाएगा, इनको अभी वो चीज़ें आती नहीं है ना। जी। हम्म, तो देखो अब हमने आप लोगों को बेसिक सारी चीज। हाँ आयशा, आप कुछ बोलना चाहते हो, बोलो। सर अगर हम टेबल बनाते हैं और मतलब एक कॉलम में नेम वगैरह आ गया और हम्म दूसरा जो कॉलम है हम्म उसमें एड्रेस और फोन नंबर आ गया, तो दोनों एक साथ ही है, उन दोनों को अलग कैसे करेंगे? आपको सेल्स अलग, मतलब ये टेबल अलग करना है। जैसे सपोज यहाँ मैंने नाम लिखा है, और सपोज आप एड्रेस कह रहे हो, अगर एड्रेस की जगह मैंने नंबर ले लिया, अब आप चाहते हो कि ये नंबर्स अलग हो जाएं इस टेबल से, यस ये सर, कह रहे हो? एड्रेस अलग कॉलम में आ जाए और फोन नंबर अलग कॉलम में। फोन नंबर अलग कॉलम में, मतलब आप चाहते हो कि ये उधर चला जाए, ये वाला कॉलम? कॉलम उधर ना जाए सर, जैसे फर्स्ट कॉलम में आपने हमारा नाम लिख रखा है हाँ हाँ। वो वैसे ही रहेगा, और सेकंड कॉलम में जो है उसमें एड्रेस और फोन नंबर दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, दोनों को अच्छा अलग अलग करना है। अच्छा, आप कह रहे हो एड्रेस और फोन नंबर हमने एक ही में लिख दिए, तो हम चाहते हैं कि एड्रेस एक अलग कॉलम में आ जाए और फोन नंबर अलग में चले जाए, ये कह रहे हो आप? यस सर। अच्छा हाँ, तो देखो, अब आप जो कह रहे हो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ लिख दिया एड्रेस और फिर मैंने लिख दिया यहाँ फ़ोन नंबर, ठीक है? तो ये इस सेल का एक डेटा हो गया है ना, इस सेल के अंदर ये एक डेटा है। ओके, ये टेबल भी अपेंड हो गई, कोई बात नहीं।
आप चाहते हो कि आपने जो ये डेटा लिखा है, इस सेल के अंदर आपने डेटा डाला है, वो डेटा अलग हो जाए। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि हम डेटा अलग कर पाएँ इसमें से। मतलब हमें वो शुरू से ही डेटा अपने अकॉर्डिंग डालना होगा, डेटा डालने में गलती नहीं करनी है। अगर हम चाहते हैं कि ये अलग अलग कॉलम में आए और ये अलग कॉलम में आए, क्योंकि एक्सेल एक्सेल इस एड्रेस को ये नहीं देख रहा कि एड्रेस, उसको नहीं पता अपने आप में कि एड्रेस के साथ फ़ोन नंबर नहीं आना चाहिए। वो ह्यूमन एरर है, तो वो ह्यूमन एरर है, तो वो हम ही सही कर सकते हैं। तो वो हमें काट के वो खुद हमें नेक्स्ट में खुद डालना होगा। हम एज सच उसे अलग नहीं कर सकते। उसका मतलब हो जाएगा कि हमें डेटा जो हमने ये जैसे लिखा है, आप चाहते हो कि 5 और 0 हमने लिखा है, अब हम 0 को अलग में लेके चले जाएं, 5 को अलग में, तो वो एक्सेल अपने आप नहीं कर सकता, वो आपको खुद करना होगा। अच्छा, समझ आया? यस सर। हम्म। तो और किसी को कोई डाउट? आई थिंक दीपिका ने अभी ज्वाइन किया है। लेफ्ट भी हो गई सर। हम्म। तो आई थिंक एक्सेल में इतना ही था। आज की मीटिंग 1 घंटे भी नहीं हुई, बट सर हाँ आयशा। सर अगर मैं ये टेबल बनाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये फर्स्ट रो जो है वो हर एक पेज पे आए, तो वो कैसे होगा सर? हर एक पेज पे आए? देखो, पेजेस आपके जो होते हैं वो वर्ड में होते हैं सिर्फ। आपके एक्सेल में शीट्स होती हैं और प्रेजेंटेशन में स्लाइड होती है। यस तो सर, हर अब एक शीट में। हाँ, तो देखो यहाँ शीट, आपकी शीट यहाँ आपको नीचे दिख रहा है, ये शीट 1 है ना। यस। आप इस पे प्लस करोगे तो आपको एक नई एक्सेल शीट मिल गई है, और ये ख़त्म नहीं होती है कहीं पे भी। तो आप चाहते हो कि आपका शीट 1 में जो आपका ये वाला डेटा है, ये आपका उसमें भी चला जाए, है ना। सर प्रिंट देखते हुए टाइम की बात कर रही हूँ। हाँ, सर अगर प्रिंट हम 3-4 पेज का करवाएं तो एक ही जो रो है वो हर एक शीट में आए, फर्स्ट रो पर का जो है। पर आप ये क्यों चाहते हैं कि वो आपके चारों शीट में आए एक साथ? मतलब आप यही चाहते हो ना? अगर आप ये चाहते हो कि पहला आपका ये हर एक पेज में आए, तो आप इसका मतलब एक ही सर पेज की फर्स्ट 4 रो कॉपीज चाहते हो। रो हाँ, हाँ आयशा, बोलो क्या बोल रहे थे? सर रो की बात करूँ, कॉलम की नहीं। हाँ, तो आप रो भी ये सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे। देखो, अगर आप कह रहे हो कि आपका ये टैब 30 और 5 आ गया, ये वाला खाली था, इसमें कुछ नहीं गया। अगर आप चाहते हो कि ये आपका प्रिंट करवा रहे हो और आपका आपका फर्स्ट कॉलम अगर हर शीट में आए, तो फिर ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। आपको ये कॉपी करके नई शीट में पेस्ट करना है, और आपको फिर आप कॉपीज निकालो। बड़ा वेग सा क्वेश्चन है ये, आई मीन, मतलब अगर आपको ये सिर्फ चीज़ें, आप फर्स्ट कॉलम क्यों ही निकलवाओगे? कि वैसा सच आप निकलवा नहीं सकते, पर आप सिर्फ यहाँ से कॉपी करके नई शीट पे पेस्ट करोगे। आपने यहाँ पेस्ट कर दिया, या आप रो की बात कर रहे थे तो रो ले लो आप। आपने रो में पेस्ट कर दिया, एंड देन आप इस पेज की आप 3 कॉपीज निकलवा लो। आयशा, समझ आया? हाँ, ये मतलब बहुत ही अजीब सी चीज़ थी, या शायद मैंने समझा नहीं आपका डाउट। अगर कुछ और डाउट है तो आप पूछ लो यही दोबारा। हेलो आयशा। यस सर। हाँ, आपका डाउट यही था ना, या कुछ और था?
कुछ और था सर। हाँ तो आप दोबारा पूछ लो। सर मेरा दिख रहा है आपको? हाँ हमें आपकी स्क्रीन दिख रही है। सर जैसे मुझे ये जो कॉलम है सेक्टर, चाइल्ड कोड, ये सारे जो कॉलम्स है ये हर एक शीट में चाहिए, तो वो कैसे होगा? ये रो की बात कर रहे हो आप, यस और आप सर। चाहते हो कि ये रो हर शीट में आ जाए। यस सर। ये रो तो देखो आप कॉपी पेस्ट ही कर सकते हो। नहीं सर, कॉपी पेस्ट करके नहीं। तो कॉपी पेस्ट नहीं और करोगे अगर तो हम फिर पेज का प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसमें 50 पेज के लिए थोड़ा ना करना पड़ेगा। आपका सेम फिर वैसा ही डाउट हो गया ये कि आप देखो, प्रिंट प्रिंट वो चीज़ होती है, स्क्रीन पे जितना लिखा होता है वो प्रिंट होती है। अगर आप चाहते हो कि इतनी आधी चीज़ अपने आप हट जाए तो वो प्रिंट आउट करते टाइम नहीं हटेगी। मतलब अगर आप चाहते हो कि ये इतनी चीज़ें हट जाएं प्रिंट आउट के टाइम, सिर्फ यही चीज़ आए, तो फिर आपको ये स्क्रीन से भी हटाना होगा, वरना वो प्रिंट आउट में आएंगी। ये आपके प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका ये जो जितना ये ऊपर का है ये आपका प्रिंट नहीं होता कभी भी। आपकी शीट में सिर्फ इतनी चीज़ें प्रिंट होती हैं, और जितनी चीज़ें शीट में लिखी होती हैं वो आपकी प्रिंट होती हैं। तो अगर आपको कुछ चीज़ नहीं चाहिए शीट प्रिंट आउट में तो आपको वो हटानी पड़ेंगी वहाँ से। ओके सर। और कुछ डाउट? नो सर। हाँ आयशा, एक बार उन सबको बोल दो अगर ज्वाइन हो पा रहे हैं तो एक बार हो जाए, कि आज का सेशन हमें ऑलमोस्ट ओवर हो गया। हम लोग स्क्रीनशॉट लेना था एक। हेलो आयशा। यस सर, मैं बोल रही हूँ उन्हें। अच्छा ठीक है, उनसे बोल दो। सर कोई भी नहीं देख रहा है, आप रहने दीजिए। सर हाँ हेलो आयशा, हाँ सॉरी मेरा माइक बंद था। हाँ कोई बात नहीं। हाँ एक चीज़ हम और बता देते हैं आपको आज, कि अभी तक आपने प्रेजेंटेशन पढ़ लिया है, वर्ड कर लिया और एक्सेल कर लिया है ना? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आप फाइल सेव करते हो जैसे सपोज आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई और आपने वो प्रेजेंटेशन सेव कर दी। आप वर्ड में भी फाइल बनाते हो, फिर आप सेव कर देते हो, और आप फिर एक्सेल में भी बनाते हो तो आप वो सेव करते हो।
तो उन फाइल्स की कुछ एक्सटेंशन होती है, मतलब वो फाइल किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती हैं। तो आपकी प्रेजेंटेशन जो होती है, माई MS प्रेजेंटेशन, ये आपकी सेव होती है .ppt से। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ, स्क्रीन में अभी प्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ कि MS प्रेजेंटेशन की जो एक्सटेंशन होती है .ppt, मतलब आप फाइल का नाम देते हो ना शुरू में कुछ सेव करने से पहले, जैसे आपने सपोज नाम दिया कि माई कंप्यूटर, तो वो माई कंप्यूटर .ppt से इसको सेव होती है। मैंने भी पढ़ा था। हाँ, .ppt होती है और कभी कभी .pptx होती है। ओके, और ऐसी सिमिलरली आपकी वर्ड फाइल भी सेव होती है, उसकी एक्सटेंशन आपकी होती है .docx। ओके, और आपकी एक्सेल की जो शीट होती है वो होती है .xls से। ओके, तो ये आपकी कुछ फाइल की एक्सटेंशंस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रेजेंटेशन की फाइल भी .ppt से एक्सटेंशन होती है उसकी, या .pptx, और वर्ड की होती है .docx, और एक्सेल की होती है .xls। ओके, यस सर। तो आयशा, अगर वो लोग अभी नहीं आ पाएंगे? नहीं सर, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो आयशा देखो, हमने बेसिक चीज़ें आपकी यहाँ काफ़ी, ये जितना भी था ये करवा दिया है। तो इसमें हमने जितना हमें लगता था हमने करवा दिया। अगर आपको और कुछ सीखना है तो आप वो बता सकते हो, फिर हम नेक्स्ट वीकेंड से वो स्टार्ट कर देंगे। सर अभी तो नहीं है। ओके, तो अगर नेक्स्ट वीकेंड हम लोग एक टेस्ट ले लें आपका, तो आप लोग यस दे सर। दो। ओके, तो नेक्स्ट वीकेंड एक टेस्ट होगा छोटा सा। ओके, और फिर नेक्स्ट वीकेंड वो जब आएंगे तो फिर हम उनसे पूछ लेंगे कि उनको अगर कुछ और सीखना है तो। गूगल फॉर्म में लेंगे सर आप? हाँ देखो, मोस्ट प्रॉब्ली गूगल फॉर्म्स में हो जाए, क्योंकि ये भी देखो डिजिटल लिटरेसी का ही पार्ट है, तो आप लोगों को वहाँ से पता चल जाएगा। उसमें ईमेल डालना, आप क्योंकि आपने ईमेल सीख लिया है ना, तो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके सर। ओके, तो उमेर आज का सिर्फ एक ही वो रखते हैं, एक ही स्क्रीनशॉट से रखते हैं। ओके, ठीक है, ये एंड वाला जो अभी देंगे? नहीं नहीं, जो अभी प्रेजेंटेशन के टाइम लिया होगा। अच्छा ठीक है। ओके, क्योंकि बच्चे तो बहुत कम हैं। ओके, हाँ ठीक है। हाँ तो आयशा, ओके, थैंक यू। क्या सर? नहीं, थैंक यू। हम यही वाइंड अप कर रहे हैं आज का सेशन। ओके, ओके। अगर आपको नेक्स्ट सेशन में कुछ भी डाउट होगा, आप सबसे बोल देना अगर कुछ भी डाउट है प्रेजेंटेशन वर्ड या एक्सेल में, तो वो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। ओके। और ये चीज़ें आप जितनी खुद ट्राई करोगे उतना आप लोगों को और क्लैरिटी आएगी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना इसे अपने स्कूल्स में कंप्यूटर पे, क्योंकि जितना आप खुद एक्सप्लोर करोगे उतना चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। ओके, ओके सर। ओके आयशा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। चलो मेरा आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में इनका टेस्ट ले लेंगे। ओके जी, ठीक ओके, है। हाँ चलो, बाय। ओके।